आप सबको तो पता ही है कि मैंने वीक हीरो के कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड इन सारे वीडियोस को आप सब बहुत ही ज्यादा पसंद भी किए हो। अब देखो यार, सच कहूं तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिन्हें आप लोग बहुत ही ज्यादा पसंद किए हो एंड कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पसंद किए हो। लेकिन आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं रेगुलर वीडियो डाल पाता हूँ। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाते तो क्या पता मैं कब का यूट्यूब छोड़ चुका होता। खैर, इस टॉपिक के बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम बात करें इसकी कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। देखो, सच कहूं तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब जब मुझे टाइम मिला है तो मैं फाइनली इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में तो देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि वीक हीरो क्लास 2 में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जो युनताक का कैरेक्टर है वो सोंगजे से लड़ता है एंड वहाँ पे जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो युनताक को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। हाँ, स्टार्टिंग में युनताक 2-3 पंच और एक किक मारता है सोंगजे को, लेकिन इससे सोंगजे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस फाइट की स्टार्टिंग में तो युनताक सोंगजे को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देता है, लेकिन एट द एंड इस फाइट का रिजल्ट हमें यही देखने को मिलता है कि जो सोंगजे का कैरेक्टर है युनताक के पेट पे 2-3 पंच करके उसके बाल को पकड़ के जमीन की तरफ गिरा देता है, जिसकी वजह से जो युनताक का कैरेक्टर है वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है। और वहां पे अगर आप सबने नोटिस किया होगा तो जो युनताक का कैरेक्टर है वो जैसे ही जमीन पे गिरता है तो उसके फेस को देख के हमें ये तो समझ में आ जाता है कि ये बंदा सोंगजे को हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे सियुन भैया की। अब सियुन जैसे ही एंट्री लेता है तो यहाँ पे जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो हंस के सियुन को एक स्माइल देता है एंड वो उससे ये बोलता है कि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब इसके जवाब में सियुन का कुछ कहना तो नहीं होता है, लेकिन इसी के बाद से हमें ये देखने को मिलता है कि जो सियुन का कैरेक्टर है वो अपना पेन निकाल के सोंगजे के ऊपर अटैक कर देता है। अब पहला पेन जब चलाता है सियुन सोंगजे के ऊपर तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से सियुन का जो पेन है वो मिस हो जाता है। अब जब दोबारा सियुन पेन से सोंगजे को मारने की कोशिश करता है तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो उसके पेन को अपने हाथ से छीनता है एंड फेंक देता है। इसी के जज्बा बाद जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो तबीयत से सियुन को धोता है एंड स्टार्टिंग में तो जो सियुन का कैरेक्टर है वो सोंगजे से बहुत ही ज्यादा पिट रहा होता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपने आसपास भी देख रहा होता है। अब इस पॉइंट पे सियुन अपने आसपास इसीलिए भी देख रहा होता है ताकि उसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसकी वजह से वो सोंगजे को मार सके। अब सोंगजे सियुन को पंच किए जा रहा है, सियुन इधर उधर देखे जा रहा है, तभी सियुन को पड़ा हुआ एक गमला दिखता है। सियुन अचानक से उस गमले को उठाता है, तुरंत सोंगजे के सर पे फोड़ देता है, जिसकी वजह से सोंगजे को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसी बीच जो सियुन है वो मौका देख के सोंगजे के चश्मे को निकालता है एंड उसी के चश्मे को उसी के पैर में घुसा देता है। अब इस पॉइंट पे आप सबने एक चीज नोटिस किया कि ये वाला जो मूव था ये सियुन का बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव था सोंगजे के लिए। मतलब आप लोग ट्रेजेडी देख रहे हो, सोंगजे सियुन का पेन छीन के फेंकता है एंड यहाँ पे जो सियुन का कैरेक्टर है वो सोंगजे के ही चश्मा को निकाल के उसी के पैर में घुसा देता है। अब पेन घुसाने की वजह से सोंगजे को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है एंड इसी बीच मौका देख के जो सियुन का कैरेक्टर है वो सोंगजे को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। वहां खड़े युनताक, जुनताई और सोंगजे के जो पंटर्स थे वो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। लेकिन तभी हमें सोंगजे के फेस को दिखाया जाता है एंड जब हम सोंगजे के फेस को देखते हैं तो इसके फेस को देख के हमें ये तो लग रहा है कि सोंगजे को इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत दर्द तो हो रहा है, लेकिन इसी दर्द में जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और ये देखने के बाद से हम ऑडियंस थोड़ा बहुत शॉक तो होते ही है। अब इसी के बाद से सियुन फिर से सोंगजे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो सियुन को बहुत ही गंदे तरीके से धोता है। लेकिन एट द एंड इस फाइट का जो रिजल्ट होता है वो कुछ और ही होता है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो भी हार थक के जमीन पे गिर गया एंड इधर जो सियुन है वो भी हार थक के जमीन पे गिर जाता है। बट गाइस, यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि अगर मान लो इसी फाइट के बीच में जो सुहो का कैरेक्टर है उसकी एंट्री हो जाती तो क्या होता। क्योंकि देखो, हम सबको पता है कि यहाँ पे जो सुहो का कैरेक्टर है वो सियुन को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है एंड इसका हिंट हमें वीक हीरो क्लास 1 के बहुत सारे सीन्स में देखने को मिल भी गया है। आप सबको याद होगा कि वीक हीरो क्लास 1 के लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि जो सियुन का कैरेक्टर है वो कांगवोयॉन से जाके फर्स्ट टाइम लड़ता है एंड वहां पे जो कांगवोयॉन का कैरेक्टर है वो सियुन को अच्छा खासा डैमेज करता है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं योंगबिन और ब्योमसुक भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सियुन का कैरेक्टर है वो सुहो से ये सारी चीजें छुपाता है। एट द एंड जब सुहो को ये सारी बातें पता चलती है कि योंगबिन और ब्योमसुक की वजह से यहाँ पे सियुन को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा है, तो वहां पे हमें सुहो का एक अलग ही लेवल का एंगर देखने को मिलता है। मेरे को पता है कि इसके बाद से चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं लास्ट में जाके, लेकिन यहाँ पे सुहो का आप लोग एंगर देखे, मतलब वो सियुन को लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव था कि जो लोग भी सियुन को मारे उनको वो बहुत ही गंदे तरीके से मारा। अब आप लोग खुद ही सोचो कि सियुन को लेके सुहो इतना ज्यादा पॉजिटिव है एंड जब उसे ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो सियुन को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा है तो इसके बाद से क्या होगा। देखो, मुझे पता है कि यहाँ पे जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है एंड इधर जो सुहो है वो एक मार्शल आर्ट चैंपियन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुहो अगर सोंगजे के पास जाएगा तो सोंगजे के फेस पे एक पंच करेगा जिसकी वजह से सोंगजे तुरंत जमीन पे गिर जाएगा। नहीं भाई, सुहो भले ही एक मार्शल आर्ट चैंपियन क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों की जो फाइट्स होगी वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगी। देखो, हम सबको पता है कि यहाँ पे जो सुहो का कैरेक्टर है उसकी मूवमेंट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट्स के पंचेस को बहुत ही अच्छे से डॉज करता है और इसका एग्जांपल हमें वीक हीरो क्लास 1 के सोंगदे वर्सेस सुहो की फाइट में देखने को मिल भी जाता है, जहाँ पे जो सोंगदे का कैरेक्टर है वो सुहो को बहुत सारे पंचेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे सुहो उसके पंचेस को डॉज करता है एंड डॉज करने के बाद से जैसे वो सोंगदे को पंच करता है, उसको देखने के बाद से कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आता है कि सुहो की जो डॉचिंग है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड इसी के साथ साथ सुहो को ये भी पता है कि अगर मेरा अपोनेंट मुझसे ताकतवर है तो मुझे उससे कैसे लड़ना है। और पता है, ऐसा ही कुछ हमें गिल्सो वर्सेस सुहो की फाइट में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे जो गिल्सो का कैरेक्टर है वो नाइफ लेके सुहो के ऊपर अटैक करता है
है, लेकिन जैसे सुहो उसके अटैक को डॉज करता है या फिर जैसे वो मार के उसके हाथ से नाइफ गिराता है, उसको देखने के बाद से कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आता है कि इधर सुहो की जो फाइटिंग स्किल्स है वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ऑल्दो मुझे ये तो पता है कि उस फाइट के लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि जो गिल्सो का कैरेक्टर है वो सुहो के फेस पे 2-3 पंच मार के उसे जमीन पे गिरा देता है। अब जिनका ये कहना है कि उस वाले सीन में जो गिल्सो का कैरेक्टर है वो सुहो को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है, तो उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुहो की आधे से ज्यादा एनर्जी उस फाइट से पहले वेस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से सुहो को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है गिल्सो से लड़ने में। अब सुहो की 50 से 60% तक की एनर्जी वहां पे क्यों वेस्ट हो गई होती है उसका रीजन आप सबको पता होगा अगर आप सबने वीक हीरो क्लास फर्स्ट को अच्छे से देखा होगा तो। लेकिन एक चीज आप लोग समझ लो कि अगर सुहो की एनर्जी वहां पे 100% होती तो भाई वहां पे गिल्सो के हारने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन गाइस यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि अगर सोंगजे और सियोन की फाइट में सुहो की एंट्री हो जाती तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता? क्या सुहो वहां पे सोंगजे से लड़ता? और अगर सुहो की सोंगजे से फाइट होती तो इन दोनों की फाइट्स में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती? क्या सुहो इस फाइट को जीतता या फिर सोंगजे? क्योंकि देखो यार, अगर हम बात करें सोंगजे की तो भाई सोंगजे को आप लोग कम मत समझना, ये एक बहुत ही तगड़ा फाइटर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे अच्छे अपोनेंट से लड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, जो कि इसे बोर बिल्कुल भी ना करे। और यहाँ पे जब हम सुहो को देखते हैं तो इसे देख के ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये बंदा सोंगजे को बोर करेगा। लेकिन फाइट शुरू करने से पहले हमें इन दोनों फाइटर्स की एबिलिटी को जानना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल पाए कि इन दोनों कैरेक्टर्स की जो क्षमता है वो कैसी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सुहो के बारे में तो भाई यहाँ पे सुहो की जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन सोंगजे के मुकाबले सुहो की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें सोंगजे के बारे में तो सोंगजे के पैर में चश्मा घुसने के बाद भी ये सियोन को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। बट वहीं अगर हम बात करें एंड्योरेंस के बारे में तो यहाँ पे सुहो की जो एंड्योरेंस है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है सोंगजे के मुकाबले। क्योंकि देखो, हमें ये तो पता है कि यहाँ पे जो सोंगजे का कैरेक्टर है उसकी एबिलिटी अच्छी है और उसी के साथ साथ वो एक अच्छा फाइटर है, लेकिन सोंगजे हर एक फाइट में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें सुहो की तो सुहो के सामने चाहे कितना ही बड़ा अपोनेंट क्यों ना हो, लेकिन ये बंदा कभी भी अग्रेसिव नहीं होता है। ये पहले तो अपने अपोनेंट के मूवमेंट्स को समझता है और उसके बाद से अपने अपोनेंट पे अटैक करना चालू करता है, जिसकी वजह से इसके अपोनेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है सुहो से लड़ने में। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से सुहो की जो एंड्योरेंस है वो सोंगजे के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अभी आप लोग सियोन और सोंगजे की फाइट को फिर से इमेजिन करो, जहाँ पे जो सियोन का कैरेक्टर है वो पेन से सोंगजे को डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा जो सोंगजे है वो उसके पेन को छीन के फेंक देता है। उसी के जस्ट बाद जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो सियोन के फेस पे, चेस्ट पे, पेट पे, हर जगह बहुत सारे पंचेस करने लगता है। अब यहाँ पे सोंगजे सियोन को पंचेस कर ही रहा है, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है सुहो की। इसी बीच जो सोंगजे है वो सियोन को एक पंच और मारेगा, जिसकी वजह से सियोन जमीन पे गिर जाएगा। उसी के जस्ट बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो 4 या 5 सेकंड के लिए सुहो को ध्यान से देखेगा एंड उसे देख के स्माइल करने लगेगा। इसी के साथ सोंगजे का सुहो से ये कहना होता है कि तू है हान सुहो, तेरे बारे में बहुत सुना है, मैंने सुना है कि तुम दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा गहरी है, लेकिन देख मैं तेरे दोस्त को यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा हूँ, तो क्या इसे देख के तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? और अगर तुझे गुस्सा आ रहा है तो आप मुझसे लड़। इसी के जवाब में सुहो का सोंगजे से ये कहना होता है कि हाँ, मुझे गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक बात तू लिख के ले कि यहाँ से तू चल के तो नहीं जाएगा। अब ये बात जैसे ही सोंगजे सुनता है तो वो थोड़ा सा स्माइल करता है, और उसी के जस्ट बाद जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो अचानक से सुहो के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे जो सोंगजे है वो सुहो के पास आके उसके फेस पे एक पंच करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे जो सुहो का कैरेक्टर है वो उसके पंच को डॉज कर लेगा। डॉज करने के साथ ही जो सुहो है वो सोंगजे के फेस पे एक पंच कर देगा, जिसकी वजह से जो सोंगजे है वो थोड़ा सा पीछे होकर लड़ खड़ा जाएगा। इसी बीच जो सुहो है वो मौका देख के दौड़ के जाएगा एंड थोड़ा सा जंप करके सोंगजे के चेस्ट पे एक लात मारेगा। अब छाती पे ये लात खाने की वजह से जो सोंगजे है वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है एंड वहां पे उसे थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा हंस भी रहा होता है। अब सोंगजे को हंसता हुआ देख के जो सुहो है वो थोड़ा सा स्माइल करेगा एंड उसी के जस्ट बाद वो सोंगजे के पास जाके उसके ऊपर चढ़ के उसके फेस पे बहुत सारे पंचेस करेगा। सुहो सोंगजे के फेस पे एक पंच मारेगा, सोंगजे हंसेगा, दूसरा पंच मारेगा, फिर भी सोंगजे हंसेगा, लेकिन जैसे ही तीसरा वाला मुक्का सुहो सोंगजे को मारने वाला होगा तभी जो सोंगजे है वो अचानक से अपनी हंसी को रोक के सुहो के उस पंच को अपने एक हाथ से रोकेगा एंड देन उसके पूरे कॉलर को पकड़ के जमीन की तरफ गिरा देगा। इसी के जस्ट बाद जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो एक जोर का पंच मारेगा सुहो के फेस पे, जिसकी वजह से सुहो को बहुत ही तेज से दर्द होगा। अब यहाँ पे सुहो को दर्द में देख के जो सोंगजे है उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है एंड देन वो सुहो के पास जाके उसके फेस पे एक लात मारता है। अब मुंह पे ये किक खाने की वजह से सुहो को बहुत तेजी से दर्द होना चालू होता है। इसी बीच जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा हंसता है एंड देन वो सुहो के पास जाके उसके ऊपर चढ़ के उसके फेस पे एक पंच मारता है, फिर हंसता है, दूसरा पंच मारता है, फिर हंसता है, और फिर उसी के जस्ट बाद जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो अपने एक हाथ से सुहो के कॉलर को पकड़ के उसके सर को उठाएगा एंड देन दूसरे वाले हाथ से उसके फेस पे एक और पंच करेगा। ये पंच पड़ने की वजह से सुहो को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा, लेकिन तभी जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो खड़ा होगा एंड सुहो को देख के एक छोटा सा स्माइल करेगा। और फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो अपने लात से सुहो के चेस्ट पे एक लात मारता है, जिसकी वजह से सुहो को थोड़ा सा दर्द होता है। सोंगजे सुहो के ऊपर तीसरा किक मारने वाला होगा, लेकिन तभी जो सुहो है वो उसके पैर को पकड़ के पीछे की तरफ ढकेल देता है, जिसकी वजह से सोंगजे थोड़ा सा पीछे होकर लड़ खड़ा जाता है। इसी बीच जो सुहो है वो एक अलग ही गुस्से के नजरिए से सोंगजे को देखता है एंड उसी के साथ साथ वो उठता है। सोंगजे सुहो को देख के फिर से एक स्माइल करता है एंड उसी के जस्ट बाद जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो सुहो के ऊपर फिर से अपने पंच से अटैक करने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे ही सोंगजे का पंच सुहो को लगने ही वाला होता है तभी जो सुहो है वो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सोंगजे का पंच मिस हो जाता है। अब जैसे ही सोंगजे का पंच मिस होगा तो उसी के जस्ट बाद जो सुहो का कैरेक्टर है वो मौका देख के अचानक से सोंगजे के फेस पे एक पंच करता है, और ये पंच इतनी ही ज्यादा जोर का होगा कि ये जैसे ही सोंगजे के फेस पे लगेगा तो उसी के जस्ट बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सोंगजे है वो अपने फेस को पकड़ के जमीन पे गिर गया, और फिर सुहो उसके पास जाके उसके फेस पे एक और पंच करके उसके गले को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेगा। एंड देन सुहो सोंगजे के गले को बहुत तेजी से दबाना चालू करेगा, जिसकी वजह से सोंगजे को सांस नहीं आ रही होगी। इसी बीच हमें सोंगजे के फेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा स्माइल करता है, उसी के जस्ट बाद वो बेहोश हो जाता है। और फाइनली इन दोनों की फाइट्स का जो विनर होता है वो सोंगजे ना होके बल्कि जो सुहो का कैरेक्टर है वो होता है। अब ये सब जब युनताक और जुनताई देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होंगे, एंड इसी के जस्ट बाद ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाएगी। देखो सुहो इस फाइट को इसलिए भी जीतेगा ना, क्योंकि सबसे पहले तो सुहो की जो फाइटिंग स्किल्स है वो सोंगजे से कई गुना ज्यादा बेहतर है। सोंगजे जब अपने ओपोनेंट से लड़ता है तो वहां पे वो अपने हाथ का बहुत ही ज्यादा यूज करता है, ना कि पैर का। और यहाँ पे जो सुहो का कैरेक्टर है वो एक MMA फाइटर है, जहाँ पे उसका किक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसी के साथ साथ उसके पंचेस भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और इसी के साथ साथ सुहो की जो एंड्योरेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसी वजह से जो सुहो है वो इस फाइट को जीत जाएगा। बाकी आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो कि मेरी इस बात से अग्री करते हो, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, अगर आप सबके पास कोई अच्छा सा टॉपिक है वीक हीरो क्लास 1 और 2 को लेके तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर से बनाऊंगा। एंड प्लीज मुझे ये भी कमेंट में जरूर से बताना कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंटरटेनिंग लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि देखो यार इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कर देना। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।